फ्रेंड्स, मैं अल्पना मिश्रा दिल्ली से हूँ। मैं अपना आज पहला ब्लॉग लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरा ये चैनल जो है 2 साल पुराना है और इसमें मैंने 6-7 वीडियो डाले भी हैं। पहले डाले थे, 1.5 साल से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। लास्ट मेरा वीडियो होली का है। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा है कि मैं अपने इस चैनल पे फिर से वीडियो डालूंगी और रेगुलर व्लॉग के वीडियो डालूंगी, जो भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ। DIYs हुए और भी बहुत कुछ हुआ। तो इसके लिए मैं आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से बनाऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि इस चैनल में मतलब इस चैनल में प्रॉपरली मैं क्या क्या वीडियोज़ डालूँगी, किस टाइप की वीडियोज़ डालूँगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे थे 6:45 और 6:45 साढ़े 6 बजे तक मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। तो उन लोगों को मैंने लंच बना करके, नाश्ता करा करके भेज दिया था स्कूल, और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मेरे डेली के काम स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि हाउस डस्टिंग करना, हाउस क्लीनिंग करना, फिर मुझे ऊपर वाटरिंग करनी होती है प्लांट में। फिर आज मुझे कूलर भी साफ़ करना था, क्योंकि डेंगू का समय आ गया है और मुझे पानी हटाना था कूलर में से। एक्चुअली मेरे इन-लॉज़ आए थे दिल्ली में, तो मेरी देवरानी को बेबी होने वाला था, इसीलिए आए थे। तो उसी चक्कर में वो कभी कभार यहाँ आके, मेरे फादर इन लॉ यहाँ आके सो जाते थे, तो इसीलिए कूलर में ऊपर में पानी था। तो वैसे तो हम लोग यूज़ करते नहीं है, फिर मैंने सोचा कि चलो उसका पानी हटा के उसको भी सुखा करके रख देते हैं। तो मुझे वो भी काम था आज करना, और फिर मुझे राशन लेने भी जाना था मॉल। तो दोस्तों, ये हमारे डेली के काम होते हैं और मुझे जल्दी जल्दी करना था, और टाइम तो लग ही जाता है। अगर आप सारी चीज़ें क्लीन करके काम करते हो तो आपको समय जाता है उसमें। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, सारा मैंने क्लीन कर दिया। और अब देखिए मैं आ गई हूँ अपने छत पे, टेरेस पे वाटरिंग करने प्लांट में, और यही मेरा कूलर है, उसको भी मुझे क्लीन करना था। तो मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए अपने छत पे, और कई फ्लावरिंग प्लांट है, कई डेकोर वाले, कई इंडोर प्लांट है, मतलब काफ़ी सारे। लेकिन मैंने सारे छत पर ही रखे हुए हैं, अभी मैंने कहीं इधर उधर रखे नहीं है। रूम छोटा सा है तो हम कहाँ रखें, तो मैंने सारा इसलिए छत पर ही रखा हुआ है। और छत भी अच्छा लगता है इवनिंग के टाइम, अगर छत पर जाओ या मॉर्निंग के टाइम में ना, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जा करके। तो देखिए मैं प्लांट में वाटरिंग कर रही थी, और साथ में ये जो डब्बे आप देख रहे हैं, इनको भी मुझे क्लीन करना था। एक्चुअली ये पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से, इनको मैं क्लीन कर नहीं पा रही थी, मुझे टाइम मिल नहीं रहा था, तो इनको भी मैंने आज क्लीन किया था। और ये मेरा व्लॉग ना दोस्तों, मैंने बताया नहीं आपको, ये व्लॉग मेरा ट्यूसडे का है। तो देखिए अब ये कूलर भी मैं क्लीन करने आ गई थी। कूलर का भी मैंने सारा पानी पहले निकाला, उसके बाद मैंने इसके पंखों की सफाई की। तो दोस्तों, क्या है ना कि घर में बहुत सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं जो हमें करना पड़ता है डेली रूटीन पे। अगर हम ना करें तो बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है, और काफ़ी सारी, और अभी वैसे भी बरसात का मौसम चल रहा है, तो डेंगू का समय आ रहा है, डेंगू मलेरिया, तो इसलिए थोड़ा सा हमें और प्रिकॉशन लेना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कूलर को क्लीन करके, सारा पानी वानी सुखा करके अपना इसको बंद कर दे। तो फ्रेंड देखिए, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और मुझे लंच बनाना था। तो लंच के लिए मैं चने की दाल बना रही थी, और वो मैं चने की दाल बनती है ना, घिया डाल करके, वही वाली दाल बना रही थी। तो मैं इस दाल को बहुत ही सिंपल बनाती हूँ, इसमें मैं कोई ज़्यादा तामझाम नहीं रखती हूँ। सिंपल सा मैं नमक और हल्दी डालूँगी। मैंने दाल डाल दिया, घिया डाल दिया, और इसको अब मैं बॉयल होने के लिए चढ़ा दूँगी। 4 से 5 सीटी लगने पर दाल अच्छे से गल जाती है। उसके बाद फिर मैं इसको सिंपल सा प्याज, लहसुन, टमाटर में इसका तड़का लगा दूँगी, और नॉर्मल वही मसाले पड़ते हैं जो हम रेगुलर मसाले खाते हैं। क्योंकि मेरी बेटी को टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, तो हम ज़्यादा मसाले भी नहीं डालते हैं, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालते हैं, उसके चलते हमारा खाना ज़्यादातर फीका ही रहता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने दाल चढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। मैं अभी ये कान में लीड लगा के बात कर रही थी, क्योंकि इस समय मेरी देवरानी थी, मैं उनसे बात कर रही थी, और उधर मैंने अपने चाय भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो 5-10 मिनट मैंने चाय बैठ के पी, थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर मैं आ गई। मेरे कपड़े थे आयरन वाले, जो कि मैं बाहर ही देती हूँ करने के लिए, मैं घर पे नहीं करती हूँ। बहुत सारे कपड़े होते हैं आयरन के लिए, इनकी यूनिफॉर्म होती है, फिर मेरे कपड़े होते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों के कपड़े होते हैं, तो मैं बाहर देती हूँ करने के लिए। और ये हमारी अलमारी है, इसमें हमने 3 पार्ट डिवाइड करके, एक पार्ट मेरा है, एक पार्ट बच्चों का, और एक पार्ट मेरे हस्बैंड का है। तो हस्बैंड वाले कपड़े उतने ज़्यादा नहीं होते, उसमें मैं और अपने बच्चों के भी कपड़े रख लेती हूँ। तो हमें अलमारी की स्टोरेज की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए हमने ये अलमारी बनवाई।
तो अब देखिए मैं आ गई यहाँ पे अपना दाल को छौंकने के लिए। तो मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी और टमाटर काटा और इसको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया, हाथों से मैंने नहीं काटा। इससे क्या होता है ना कि हमारा काम आसान होता है चॉपर में चॉप करने से, और हमारा काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी कि ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए और मैं ऑयल डाल करके सब्जी में छौंका लगा दूँ। तो देखिए मेरा ये चॉप हो रहा था, और क्या होता है ना, मैं बीच बीच में थोड़ा सा चम्मच से चलाना पड़ता है ताकि अच्छे से सारी सब्जियां चॉप हो जाएं। तो मेरी सब्जियां चॉप हो गई थी और अब मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैं ये सब चीज़ें डाल दूँगी। फिर मैं इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालूँगी। मैं धनिया पाउडर भी नहीं डालती हूँ। पहले तो मैं जीरे से छौंक लगा दिया, उसके बाद मैं इनको डालूँगी और फिर उसके बाद मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च डाल करके इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें दाल डाल दूँगी। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, राइस के साथ, रोटी के साथ, और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। और देखिए दोस्तों, इसको मैंने एडिट नहीं किया, इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि मुझे ये पोर्शन भी दिखाना था। तो मैं इस समय कैमरा लेकर के चल रही थी, मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि मुझे कैमरे को ऑफ कर देना चाहिए, उसके बाद ऐसा करनी है। तो इसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा देख लेना बीच बीच में कभी कभार हो जाता है। एक्चुअली क्या है, मेरा फर्स्ट व्लॉग है ना, तो मुझे भी इतना अच्छा से एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आगे आने वाले वीडियो में आप लोग को शिकायत नहीं मिलेगी। धीरे धीरे मेरा एडिटिंग का जो है सही होता जाएगा, वीडियो बनाने का भी। और एडिट तो खैर मेरे हस्बैंड ने ही किया है, मैंने नहीं किया है, उनको आती है एडिटिंग करनी। और मैं भी सीखूंगी ताकि, क्योंकि उनको ऑफिस रहता है, वो भी बहुत बिजी रहते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत मैं भी कर लूँ ताकि उनका काम थोड़ा हल्का हो जाए, ऑफिस का भी काम, फिर घर पे आके ये भी देखना। और फिर मेरी बेटी को जो डायबिटीज़ है उसका भी वो बहुत केयर करते हैं, तो वो भी देखना। तो इसके बारे में मैं आपसे आगे आने वाली वीडियो में बात करूँगी। आगे मैं इंट्रोडक्शन वीडियोज़ भी बनाऊँगी, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग कैसे अपनी बेटी की डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं और उसका शुगर कैसे मैनेज करते हैं और हम लोग उसको क्या डाइट देते हैं। तो मैं इसके बारे में भी आपको सारी बातें आगे आने वाले वीडियो में बताती रहूँगी, और मैं अपने बच्चों के साथ कैसा अपना रूटीन फॉलो करती हूँ ये सब भी मेरे चैनल में रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ आएंगे उनको प्लीज़ आप लोग देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैं आ गई थी झाड़ू की घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद मैं पोछा लगाती। तो झाड़ू लगाने में भी बहुत टाइम लगता है, मैं जल्दी जल्दी झाड़ू नहीं लगाती, क्योंकि पहले हम गंदगी अच्छे से निकालेंगे तभी तो हम पोछा भी लगाएंगे, तभी तो घर अच्छे से क्लीन होगा। तो मैं सारी चीज़ें हटा करके झाड़ू लगाती हूँ, ताकि जितनी भी गंदगी है, हमारे बाल होते हैं, कई बार बहुत सारी जैसे हम लोग कंबल ओढ़ते हैं तो उनके रुएँ होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी अच्छे से क्लीन करनी चाहिए। और मेरे आईने के पीछे ना कैरम बोर्ड रखा हुआ है बच्चों का, तो उसको भी मैं डेली हटा करके क्लीन करती हूँ, ताकि पीछे भी कोई गंदगी ना रहे। इससे क्या है ना कि घर नीट एंड क्लीन रहता है, और अगर हम रेगुलर बेसिस पे सब क्लीनिंग करते हैं ना, तो हमारा घर गंदा नहीं दिखता है। तो ये मैंने झाड़ू भी लगा लिया और पोछा भी लगा लिया। अब इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने अपना खाना खा लिया, और खाना खा करके फिर मैं मुझे ये सब काम करते करते करीब 12:30 हो गए थे, सारे घर का सारा काम करते करते। फिर मुझे राशन लेने भी जाना था, बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे तो उन्हें भी मुझे लेने जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर मैं अपनी देवरानी के यहाँ गई। उनकी भी छोटी सी बेबी है ना, तो थोड़ी देर वहाँ भी चली जाती, उसके साथ भी खेल लेती, तो अच्छा लगता है। तो देखिए वहाँ से आके फिर मैं बच्चों को लेकर के घर पर ले आई, और घर पर लाने के बाद फिर उन लोगों को मैंने खाना वाना खिला करके फिर मैं आ गई मॉल में राशन लेने के लिए। ये भी लेना ज़रूरी होता है, मंथ का स्टार्टिंग डेज था, तो राशन नहीं लेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो मैं देखिए यहाँ पे बिलिंग करा रही थी, और हम लोग राशन कहीं से भी ले लेते हैं, मॉल से, ऑनलाइन से, हमारा लोकल शॉप से भी आता है राशन। तो जहाँ मुझे जैसा पड़ता मैं वहाँ से राशन ले लेती हूँ। तो मैं ये राशन लेने के बाद, राशन को घर पे रखने के बाद फिर मुझे ट्यूशन पढ़ाने भी जाना था। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई थी। फिर मैं घर पर आई 6:45। बच्चों को लेकर के मैं आ गई हूँ। उसके बाद मैं राशन लेने गई थी, राशन लेके मैं बड़ी गई थी ट्यूशन पढ़ाने। ट्यूशन पढ़ा के भी आ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ आरती करने। शाम के बजने वाले हैं 7, तो चलिए फिर करते हैं आरती। तो देखिए दोस्तों, मैं आ गई थी आरती करने के लिए यहाँ पे। ये भी करना ज़रूरी है, हम डेली शाम को आरती करना सही रहता है, इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी रहती है। तो कभी आरती मैं कर लेती हूँ, कभी मेरी बेटी कर लेती है। तो आज मैंने कर लिया, शाम के बज रहे थे 6:45, तो मैंने कहा चलो दिया। मैं थोड़ा और जल्दी करती, लेकिन मुझे आने में ही टाइम लग जाता है, 6:40 6:35 मुझे ट्यूशन से ही हो जाता है आने में, तो लेट हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि चलो आरती कर लेते, इसलिए मुझे आरती करने में थोड़ी लेट हो जाती है।
तो देखिए यहाँ मैंने आरती कर ली। उसके बाद मुझे पढ़ाना था अपने बच्चों को और डिनर की तैयारी करनी थी। तो उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके बैठी थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है तो उसकी पढ़ाई पर भी मुझे ही फोकस करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ मैं लेके बैठी हूँ, देखिए कैसे झूल रहा है। उसको पढ़ने का एकदम मन नहीं करता, मुझे ज़बरदस्ती उसको निकालना बैठाना पड़ता है पढ़ने के लिए। उसको पढ़ाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। वो जल्दी किसी की बात सुनता नहीं है, बहुत ज़िद्दी है। उसका फ़ोन पर और TV पर ध्यान ज़्यादा जाता है। लड़का है ना, लड़कों को थोड़ी सी संभालना मुश्किल हो जाता है, तो वही चीज़ है। लेकिन मेरी बेटी है वो अपने आप सारा काम कर लेती है, उस पर मुझे कोई ज़्यादा ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद से पढ़ लेती है और अपना मतलब उसको ट्यूशन मैंने दिया, वो सारी तैयारी अपने आप करती है। टीचर जो स्कूल में पढ़ाती है वही समझती है और अपने आप सारी चीज़ें करती है। बस उसको कहीं अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, नहीं तो वो यूट्यूब से भी देख करके अपना काम कर लेती है। ये चीज़ है, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे भी सब कुछ है, तो वो वहाँ से भी पढ़ के देख के समझ लेती है। तो दोस्तों देखिए मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, उसको मैंने समझा के क्वेश्चंस फिर मैंने उसको सम्स करने के लिए दे दिए थे, मैथ्स के सम्स थे वो करने दे दिए। 6th क्लास में पढ़ता है मेरा बेटा। और फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी लेके बैठी थी। मुझे आलू की भुजिया बनानी थी, दिन की दाल बची हुई थी, तो दाल और आलू की भुजिया और रोटी हमारा ये डिनर था आज। तो इसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम थे जिसका कि मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। और अभी नया पूरा चैनल तो पुराना है, लेकिन वीडियो मैंने डालना स्टार्ट किया अभी तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी लोगों को पसंद नहीं आता, वो भी बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों यही मेरा रूटीन था फुल डे का। इसके बाद मुझे बर्तन क्लीन करने थे, पूजा के बर्तन साफ़ करने थे, फिर सारा जो घर का जो रात का बचा हुआ काम, कल मुझे मशीन लगाई थी तो मैंने सारे कपड़े इकट्ठे रात में करके रख दिए थे, और ये सब मेरा काम था। उसके बाद मैं वीडियो एडिट करना था, तो मेरे हस्बैंड ने वीडियो एडिट किया, लेकिन मैं साथ में बैठी हुई थी कि क्या करना। तो हमें रात में सोते सोते 11:45 बज गए थे। और उसके बाद देखिए मेरी ये बेटी भी आ गई पढ़ने, तो वो अपना काम खुद कर लेती है, उसको मुझे देखना नहीं पड़ता है। वो अपना सारा वर्क, अपना सारा सम्स जो भी होता है मैथ्स का, सब खुद कर लेती है। तो दोस्तों देखिए मेरा ये वीडियो यहीं तक था, और इसके बाद मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगी अब। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।